अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस टाइम पे हम डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस को। और हमारा इस टाइम पे हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने बहुत सारे डिस्कशन की है और बहुत सारे डिस्कशन अभी तक बाकी है, हम करेंगे। तो व्यूअर्स इस टाइम पे हमने डिस्कस किया था बहुत सारे कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हिफाजत करने के लिए हो, चाहे वो मेरीन इकोसिस्टम की हिफाजत करने के लिए हो, हमने डिस्कस किया। इसमें से अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस किया वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, इनकी हिफाजत के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आप लोगों को याद है तो 2 दिन पहले हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था, ओशियाना। ओशियाना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो पूरा ग्लोबली जो ओशियंस की कंजर्वेशन करते थे। आज उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं लेके आया हूँ, पद्दी अवेयर फाउंडेशन या पीएफ। 1900 इसकी जो बैकग्राउंड देखा जाए तो सबसे पहले 1992 में क्या हुआ, ये फाउंडेशन चलाया लोकल एक्शंस के थ्रू। लोकल एक्शंस क्या करते थे, जो लोकल जो एक्शन के ऊपर काम करते थे उन्होंने चलाया इसको। कब? 1992 में हमारा जो पूरा ग्लोबली ओशियंस की कंजर्वेशन के लिए 1992 में इसका बुनियाद रखा गया। ये ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तस्वीर की जाती है और बहुत फास्ट ग्रोइंग काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन तस्वीर की जाती है। ये वाटर के जो अंडर जो सिटीजन्स है इनको साइंस क्या करता है, मूवमेंट, साइंस मूवमेंट को पूरा वर्ल्ड लेवल पे तेजी से लेके जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन तस्वीर की जाती है। ये जो ओशियंस के करीब रहने वाले जितने भी जो ममालिक हैं वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है इनको क्या करता है, इनको ये ओशियंस के हवाले से जितने भी जो जिस टाइप के जो इल्म है, नॉलेज है, उसको क्या करता है, सेपरेट करता है और साइंटिफिक एडवांसमेंट कर चुके हैं बहुत सारे। लोकल कम्युनिटीज को अवेयरनेस के सेशन वगैरह भी रखे जाते हैं ताकि जो लोकल जो कम्युनिटी है वो क्या, वो खुद रिस्पॉन्स हो जाए इसकी कंजर्वेशन करने के लिए। तो इनका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट के तहत कहा जाता है कि इसका 39% जो इनकम है वो है जो ग्लोबल जो मरीन है इनके ट्रिकिंग के लिए खर्चा होता है। डेब्री की जितने भी जो मलबे हैं इनको साफ करने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए या इनको डिक्रीज करने के लिए खर्चे की जाती है 39% इनकम। इसके बाद 31% जो इनकम खर्च हो रहे हैं जो मरीन स्पीशीज है, वल्नरेबल मरीन स्पीशीज। वल्नरेबल पता होगा कि 50% इसका जो पॉपुलेशन है वो रिडक्शन हो चुके हो, तो उसको हम वल्नरेबल कहते हैं। इसका एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी, बहुत सारी चीज़ें, नंबर ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल, इन सब को मिलाते हैं। प्रोबेबिलिटी इन एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, इस तरह की कई चीज़ें यहाँ पर कंडीशन को फॉलो करता है। और वल्नरेबल जो मेरीन जो स्पीशीज है इनकी प्रोटेक्शन के ऊपर खर्चा हो रहा है 31% इनकम। सबसे पहले जो थ्रेट्स है, थ्रेट्स फेसिंग कर रहे हैं मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी जो चैलेंजेस है, खतरे हैं, इनके बारे में बताते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। और ये लोकल कम्युनिटी के मदद से, लोकल कम्युनिटीज़ को एंगेज करके क्या किए जाते हैं, जो प्लास्टिक को रिमूव की जाती है और जो दूसरा डिब्री है इनको क्या करते हैं, इनकी दूसरा टाइप के जो मलबे हैं इनकी रिमूव के लिए लोकल कम्युनिटीज़ को शामिल की जाती है। हमारा पूरा ओशियन से जितने भी जो प्लास्टिक है या कि कोई दूसरा अक़साम के जो कचरे हैं, डिब्री है,
इनको साफ करने के लिए लोकल कम्युनिटीज़ को हेल्प करता है। किसके थ्रू? इनके जो गोताखोरों के थ्रू अगेंस्ट जो डेब्री प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, डेब्री के ख़िलाफ़ जो प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, इनमें इनका डायू के थ्रू क्या करता है, गोताखोरों के मदद से लोकल कम्युनिटी को वहाँ शामिल करता है ताकि लोकल कम्युनिटी का इनकम जनरेट हो। लोकल कम्युनिटी को अगर कोई फ़ायदा हो तो वो ख़ुद से रिस्पॉन्स होकर ये जो ओशियंस के अंदर जितने भी जो स्पीशीज़ है इनकी कंजर्वेशन की जाए और पानी को साफ सुथरा रखे ताकि इनका लाइफ डिस्टर्ब ना हो। एडिशनल इनके काम के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने अब तक 300 जो थ्रेटन शार्क फिश है और रे फिश है इनकी कंजर्वेशन की है अब तक। ये ऑर्गेनाइजेशन ने थ्रेट इनके जो बहुत ख़तरे लायक थे ऐसे 300 स्पीशीज ऑफ शार्क एंड रे फिश इनकी हिफाजत कर चुके हैं। ये क्यों हिफाजत करते हैं? इतने अच्छे काम इसलिए करते हैं ताकि प्रोमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म की जो को प्रमोट कर सके, सस्टेनेबली प्रमोट कर सके और पब्लिक की जो रनिंग है, पब्लिक के जो पब्लिक क्या करता है, ये ओशियन से अंदर रहने वाले जो स्पीशीज है, शार्क फिश, रे फिश, इस तरह के कई और स्पीशीज है, इनसे अपना खुराक हासिल करता है, इनसे अपना कारोबार चलाता है। इससे ये क्या करता है, बहुत सारे अपने जो मुश्किलात है इनको इन्हीं से पूरा कर देता है। अपना फूड हो गया, इसके अलावा अपने जो लॉन्स में खूबसूरती के लिए फिशेस वगैरह को वहाँ रखे जाते हैं टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए। ये तमाम चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो एकदम से। अगर हम कर सकते हैं और फिशिंग कर सकते हैं, इस तरह इनको ट्रैकिंग कर सकते हैं, अगर ये तेज़ी से करें तो क्या कोई सस्टेनेबल ही नहीं होगा। आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचेंगे, सब एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये रिमूव कर चुके हैं आज तक 2 मिलियन पीसेस ऑफ डिब्री। मलबे की 2 मिलियन पीसेस को इन्होंने ये ओशियन से रिमूव कर चुके हैं। किसके मदद से? इनके अपने जो प्रोफेशनल जो गोताखोरों के थ्रू, अपने प्रोफेशनल लोगों के थ्रू 2 मिलियन पीसेस ऑफ डिब्रीज को ये साफ कर चुके हैं। इसके बाद 1,28,000 प्रोफेशनल डाइविंग मेंबर्स हैं इनके। 1,28,000 मेंबर्स काम करते हैं। तो आप सोचे कितना लोगों को यहाँ से जॉब मिला है, कितना लोगों की इनकम जनरेट हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इस वजह से तो ये बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। आजकल पुअर कंट्री है, पॉवर्टी है, इनको दूर करने की भी ये भरपूर कोशिश करते हैं क्योंकि पॉवर्टी की वजह से आजकल ये ओशियंस क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, डेब्री जमा हो रहा है। ये सब के पीछे पॉवर्टी का हाथ है। इसलिए पॉवर्टी को कम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। इनके 1,28,000 जो प्रोफेशनल जो गोताखोर इनके मेंबर्स है, ये क्या करता है, इन्होंने अब तक इनकी मदद से 2 मिलियन जो पीसेस ऑफ डेब्री को क्लीन कर चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं। इसके बाद 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को ये एजुकेट कर चुके हैं। किस हवाले से एजुकेट की है? थ्रेट्स फेसिंग जो स्पीशीज है, फिशेस है, दूसरे जो मेरीन इकोसिस्टम के अंदर प्लांट से, छोटे छोटे प्लांट से बड़े ट्रीज भी होते हैं, और इसके अलावा दूसरे स्पीशीज है, इनके लिए जो क्या ख़तरे क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसके हवाले से एजुकेट की है 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को अब तक। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 2020 में इन्होंने रेस्क्यू किया किसकी, 1585 जो इंटेंजल कहते हैं कि फंसे हुए एनिमल, जो ट्रैक किए हुए एनिमल, इनको क्या किया है, इनको मैरीन 1585 जो फंसे हुए जो मैरीन एनिमल है, इनको क्या किया है, इनको रेस्क्यू करके इनको बचाया है। और क्या किया है, और 42,519 kg जो डेब्री है इनको भी साफ कर चुके हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद
अगर डोनेशन की अगर हम बात करें तो अगर ये काम आपको अच्छा लगे, इस पे आप खर्चा करना चाहते हो, जो ये इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए अपना हिस्सा डालना चाहते हो, तो जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो इसी के जो पदी अवेयर फाउंडेशन के जो वेबसाइट है उस पे क्या करता है, डोनेशन करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इस काम में प्रोफेशनल हो, ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, तो आपको ये जो क्या करता है, पदी अवेयर फाउंडेशन आपको रजिस्टर करते हैं और आपको काम दिया जाता है। उस काम के एवज में आपको बहुत सारे पैसे देते हैं ताकि आपका इनकम जनरेट हो। इसलिए एक बहुत उर्ज पे है ये जो काम है। तो ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं कि और लेक्चर के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।